हेलो दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास मैथ में जो आपका आव्यूह चैप्टर है, पिछली वीडियो में उसकी हमने जो 3.2 एक्सरसाइज है उसके बारे में मैंने आपको बताए थे। उसके 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर भी चुके हैं, जो कि आपके आव्यूह के योग, अंतर और गुणनफल से संबंधित एक्सरसाइज है। इसके जो पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट हैं, तो आज देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। जो आपका गुणनफल दिया हुआ है, इन सभी का आपको गुणनफल निकालना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए, और इसमें मल्टीप्लाई करनी है ए माइनस बी बी ए, ये आपको मल्टीप्लाई करनी है। आप जानते हो कि 2 आव्यूह की जो मल्टीप्लाई है वो तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब पहले में कॉलम दूसरे में पंक्ति के बराबर हो। तो इसमें कॉलम 1 2, इसमें पंक्ति 1 2 इक्वल है। तो मल्टीप्लाई पंक्ति की आपकी कॉलम में होती है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आता है ए की मल्टीप्लाई ए में होगी ए स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई बी में होगी प्लस के बी स्क्वायर। अब इस पंक्ति की इस कॉलम में करेंगे, बी की माइनस बी, ए की माइनस बी में होगी तो माइनस का ए बी, और बी की ए में होगी प्लस का आपका ए बी। उसके बाद दूसरी पंक्ति की दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस बी की ए में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ए बी, और ए की बी में मल्टीप्लाई होगी प्लस के ए बी। इसी प्रकार माइनस बी की माइनस बी में मल्टीप्लाई होगी प्लस के बी स्क्वायर, और ए की ए में मल्टीप्लाई होगी प्लस के ए स्क्वायर। तो आपके पास निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए बी से प्लस के बी कैंसिल होने के बाद में आपका आता है 0, माइनस ए बी से प्लस के ए बी कैंसिल होने के बाद 0, और ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है उसका आपको दिया हुआ है, ये कॉलम है 1 2 3 और 2 3 4 में इसकी मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि हमें दिया हुआ है 1 2 3 और इसमें मल्टीप्लाई होनी है 2 3 और 4 की। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, इसमें एक कॉलम है तो इसमें एक पंक्ति है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आता है 1 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 1 दूनी 2, पंक्ति की कॉलम में होगी 1 दूनी 2, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 में होगी 3, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 में होगी आपका आएगा 4। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी 3 दूनी 6, और 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो 2 चौक 8। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 3 2 जा 6, 3 की 3 में मल्टीप्लाई होगी 3 तिया 9, और 3 की 4 में होगी 4 तिया 12। तो ये मल्टीप्लाई हुई। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है। थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है 1 माइनस 2 2, 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 0 1 माइनस 1 2 और 1 में। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई पंक्ति की आप कॉलम में करोगे तो 1 की 1 में गुना होगी तो 1, और माइनस 2 की माइनस 1 में होगी तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, प्लस करोगे। उसके बाद 1 की 0 मल्टीप्लाई होगी 0, माइनस 2 की माइनस 2 में, माइनस 2 की 2 में होगी तो माइनस के 2 दूनी 4। उसके बाद 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 1, और माइनस 2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी माइनस के 2। उसके बाद इस पंक्ति की इस कॉलम में होगी 2 एकम 2, 3 की माइनस में होगी माइनस के 3,
2 की 0 में होगी 0, 3 की 2 में होगी 3 दूनी 6, 2 की 1 में गुना होगी 2 एकम 2, और 3 की 1 में होगी प्लस के 3 एकम 3, बराबर 2 और 1 3, और 0 माइनस 4 माइनस के 4 आएंगे, और 1 में से 2 माइनस करोगे माइनस का 1 आएगा आपके पास, और 2 में से 3 माइनस करोगे माइनस का 1 आपके पास आएगा, और 0 में 6 प्लस करोगे प्लस के 6, और 2 और 3 आपके होते हैं 5। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका। तो 4 पार्ट है, ये आपको दिया हुआ है 4 पार्ट। तो दिया हुआ है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5 में। तो पंक्ति की कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, ये पंक्ति है और इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास निकल के आता है 2 एकम 2, 3 की 0 मल्टीप्लाई होगी 0, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई होगी 4 तिया 12। फिर इस पंक्ति की दूसरे कॉलम में करोगे तो 2 तिया 6 माइनस के, 3 दूनी 6 प्लस के, और 4 0 0 प्लस। उसके बाद इस पंक्ति के तीसरे कॉलम में करोगे तो 2 पंजे 10, 3 चौक 12, और 4 पंजे 20। अब दूसरी पंक्ति की इसी प्रकार तीनों कॉलम में करेंगे तो 2 एकम 2, 3 0 0, और 4 3 एकम 3 आएगा, सॉरी 3 एकम 3, और 4 0 0, और 5 की मल्टीप्लाई होगी 3 में, तो 5 तिया 15। उसके बाद दूसरी पंक्ति की दूसरे कॉलम में होगी 3 तिया 9 माइनस के, 4 दूनी 8 प्लस के, और 5 की 0 में होगी आपका 0 आएगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति की तीसरे कॉलम में होगी तो 3 पंजे 15, और 4 चौक 16, और 5 पंजे 25। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति की तीनों कॉलम में होगी तो 4 एकम 4, 5 0 0, और 6 तिया 18, 4 तिया 12 माइनस के, 5 दूनी 10 प्लस के, और 6 0 0, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, और 6 पंजे 30। इनको प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 12 और 2 14, माइनस 6 से प्लस के 6 कैंसिल होगा 0 0, और 10 और 20 30, और 12 42, 15 और 3 18, माइनस के 9 प्लस के 8, माइनस के 1 बचेंगे, 25 और 15 40, और 16 आपके हो जाएंगे 56, 18 और 4 22, माइनस के 12 प्लस के 10, माइनस के 2, और 30, और 20 50, और 20 आपके हो जाएंगे 70। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 इसका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 2 1 3 2 -1
1 में मल्टीप्लाई होगी 1 0 1 -1 2 और 1, ये मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो हम देखते हैं पंक्ति की मल्टीप्लाई होगी कॉलम में, तो हमारे पास बन के आता है 2 एकम 2 और 1 की -1 में मल्टीप्लाई होगी -1। उसके बाद इस पंक्ति की दूसरे कॉलम में होगी 2 0 0 और 1 दूनी 2। उसके बाद तीसरे कॉलम में करेंगे 2 एकम 2 और 1 एकम 1। उसके बाद दूसरे कॉलम की दूसरी पंक्ति की करेंगे दोनों कॉलम में, तीनों कॉलम में, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 माइनस के 3 0 0 और 2 दूनी 4। उसके बाद तीसरे कॉलम में करेंगे 3 एकम 3 और 2 एकम 2। उसके बाद तीसरी पंक्ति करेंगे -1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी -1 और 1 की मल्टीप्लाई -1 में होगी -1। -1 की मल्टीप्लाई 0 में होगी 0 और 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी प्लस के 2 एकम 2। -1 की 1 में होगी -1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी प्लस का 1। तो आपके पास निकल के आता है 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 0 में 2 प्लस करोगे प्लस के 2 और 2 और 1 को आपके होता है 3। 3 में से 2 गए, 1 बचेंगे आपके पास। 0 में 4 प्लस करोगे 4 आपके पास आएगा और 3 और 2 आपके पास हो जाएंगे 5। -1 -1 माइनस के हो जाएंगे 2 और 0 में 2 प्लस करोगे प्लस के 2 और -1 से प्लस का 1 कैंसिल होने के बाद आपके पास आता है 0। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें दिया हुआ है 3 -1 3 -1 0 2 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 -3 1 0 3 1 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो 6th क्वेश्चन है, 6th पार्ट है। तो करते हैं गुना। पंक्ति की गुना कॉलम में होगी, तो आप देखोगे 3 दूनी 6 और -1 की 1 में होगी -1 और 3 की 3 में होगी प्लस के 3। उसके बाद 3 की -3 में होगी माइनस के 3 या 9, -1 की 0 में होगी प्लस के 0 और 3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी प्लस के 3। उसके बाद इस पंक्ति की दोनों कॉलम में करोगे -1 की 2 में होगी माइनस के 2, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे प्लस के 0 और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे 3 दूनी 6। उसके बाद -1 की -3 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 3 एकम 3, 0 की 0 में करोगे 0 और 2 की 1 में गुणा करोगे प्लस के आपके पास आता है 2। तो आपके पास निकल के आता है 6 और 3 9, 9 में से 1 माइनस करोगे 8, माइनस के 9 प्लस के 3 माइनस के 6 बचेंगे और 6 में से 2 माइनस करोगे प्लस के 4 और 3 और 2 5। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3rd कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ए प्लस बी तथा बी माइनस सी निकालना है और ये आपको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो मैं आपको लिखता हूं। क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ए बराबर आपको दिया हुआ है कि ए जो है वो दिया हुआ है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1
और बी आपको दिया हुआ है 3 -1 और 2 4 2 5 2 0 3 और सी आपको दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो नंबर फर्स्ट पे उसने कही है कि आपको a प्लस बी ज्ञात करना है, यानी कि a और b को आपको प्लस करना है। तो एक जो है आपके पास है आपके पास है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और प्लस बी आपके पास है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। इन्हें आप प्लस करोगे तो प्लस करने पे आपका आता है 1 को 3 में प्लस करोगे तो 3 + 1 4 हो जाएंगे, और 2 में -1 जोड़ोगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे, और -3 में प्लस के 2 प्लस करोगे तो माइनस के 1, और 5 में 4 जोड़ोगे आपके पास 9 आएगा, 0 में 2 जोड़ोगे आपके पास 2 आएगा, और 2 में 5 जोड़ोगे तो आपके पास 7 आएगा। 1 में 2 जोड़ोगे आपके पास 3 आएगा निकल के, -1 में 0 जोड़ोगे माइनस के 1 आपके पास आएगा निकल के, और 1 में 3 जोड़ोगे आपके पास 4 निकल के आएगा। उसके बाद हमें निकालना है, इसमें कहता है कि आपको b माइनस सी भी निकालना है। तो b माइनस सी निकालोगे, b में से आप c को माइनस करोगे, तो पहले आप b के एलिमेंट लिखो। b आपके पास है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, और इसमें से माइनस करना है आपको c, और c के ये एलिमेंट है आपके 4 1 2 0 3 2 -2 सॉरी 1 -2 3। आप माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 3 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 1, -1 में से -1 करोगे तो माइनस के 1 और 1 माइनस के 2, 2 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 - 2 0, 4 में से 0 माइनस करोगे 4, 2 में से 3 को माइनस करोगे माइनस के 1, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 2 में से 1 को माइनस करोगे 1, 0 में से माइनस के 2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 2, और 3 में से 3 माइनस करोगे आपके पास निकल के आता है 0। उसके पास जो बात जो आपको लिखा है आपको सिद्ध करना है, वो दिया हुआ है हमें कि हमें दिखाना है, सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, यानी कि हमें सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है a प्लस बी माइनस सी इक्वल a प्लस बी माइनस सी। ये हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a प्लस बी माइनस सी। तो a जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है 1 2 -3, और 5 0 2 1 -1 1। इसमें हमें प्लस करना है b माइनस सी, और b माइनस सी आपके पास ये है, यानी कि -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 1 -1 0, 2 में से -2 को 2 में जोड़ोगे -2 0, -3 में 0 जोड़ोगे माइनस के 3, 5 में
4 जोड़ोगे 9, 0 में -1 जोड़ोगे -1, 2 में 3 जोड़ोगे 5, 1 में 1 जोड़ोगे 2, -1 में 2 जोड़ोगे +1, और 1 में जो जोड़ोगे आपके पास 1 निकल के आता है। उसके बाद देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास a + b और -c। तो a + b है हमारे सामने, a + b हम निकाला, ये हमारे पास है। तो a + b है, तो a + b की वैल्यू ये हमारे पास है, और -c करना है, c की वैल्यू आपके पास ये है। तो आप माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 4 - 4 0, 1 - 1 0, और -1 में से -2 करोगे तो -3, 9 - 0 9, और 2 में से 3 माइनस करोगे -1, और 7 में से 2 माइनस करोगे 5, 3 में से 1 माइनस करोगे 2, और -1 में से -2 करोगे तो -+2 और -1 तो +1 आपका आएगा, और 4 में से आप 3 माइनस करोगे आपके पास आएगा 1। तो आप देखते हो जो ये साइड लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है, जो राइट हैंड साइड है वो ये, दोनों इक्वल आ रही है आपकी। तो देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ये आपका सत्यापित हुआ, सिद्ध हुआ। इसके बाद जो हमारा है क्वेश्चन नंबर है 5 और 6 7 8, जो आगे के क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन्हें तैयार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।